अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है ब्रॉड क्रेस्टेड बियर, है ना। ब्रॉड क्रेस्टेड बियर। तो अभी जो था वो क्या था, नैरो क्रेस्टेड बियर था। मतलब बियर का क्रेस्ट जो है पतला हो तो क्या होगा, तो क्या था वो पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रॉड क्रेस्टेड बियर मतलब अगर उसका जो क्रेस्ट है वो चौड़ा हो तो क्या होगा। क्रेस्ट मतलब आप लोगों को पता ही है ना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्रेस्ट कहलाता है। तो अगर ये बहुत पतला हुआ तो ये नैरो कहलाएगा, है ना। और यही चीज चौड़ा हुआ ऊपर का क्रेस्ट जो है इसका, ये जो क्रेस्ट है इसको हम लोग ब्रॉड क्रेस्टेड बोलेंगे। अगर एकदम नोकीला हुआ, है ना, एकदम नोकीला हुआ, इसको शार्प क्रेस्टेड बोलेंगे, है ना। ये हुआ शार्प क्रेस्टेड, शार्प क्रेस्टेड। ये हुआ नैरो क्रेस्टेड, है ना। और ये हुआ ब्रॉड क्रेस्टेड। तो ब्रॉड क्रेस्टेड तब होता है कि ये जो है एल जो है वो ग्रेटर देन एच बाई टू हो जाता है। इसका जो विड्थ है ना, विड्थ यहाँ पे ये विड्थ जो है एल नहीं बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। एल तो उसका लंबाई हो जाता है ना, ये तो हम लोग साइड से देख रहे हैं, लंबाई जो नदी की लंबाई होती है उस तरह से होती है। इसका जो विड्थ है ना ये बी, ये बी जो है वो अगर एच बाई टू से ज्यादा है तो इसको ब्रॉड क्रेस्टेड बोलेंगे। अगर एच बाई टू से कम है ना, बी जो है लेस देन एच बाई टू है, एच मतलब इसके ऊपर जो पानी का हाइट होगा, तो वो कम है तो इसको नैरो क्रेस्टेड बोलेंगे। और शार्प तो शार्प ही हुआ, है ना, मतलब एकदम शार्प हो, ऐसे नोकीला हो, है ना, तो उसको हम लोग शार्प क्रेस्टेड बोलेंगे। तो इसका शार्प शार्प क्रेस्टेड वियर और ये नैरो क्रेस्टेड वियर, इन दोनों का डेरिवेशन जो है सेम होता है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो हम लोग ने ये पार्ट जो पढ़ा, तो ये इन दोनों को पढ़ा हम लोगों ने, है ना, यहाँ तक पढ़ा इन दोनों को, शार्प क्रेस्टेड वियर और नैरो क्रेस्टेड वियर। तो हम लोग शार्प क्रेस्टेड वियर और इसमें सिमिलरिटी हम लोग देख ही लिए थे कि इसमें जो नोच होता है वो भी मेटालिक होता है, उसका भी कॉर्नर शार्प होता है। तो शार्प क्रेस्टेड वियर और मेटालिक वाला जो है सेम ही होगा। और ये जो नैरो होता है उसका भी वैल्यू जो है, बाकी सारा डेरिवेशन सब कुछ जो है सेम ही आता है ना। शार्प, नैरो और नोच का, रेक्टेंगुलर नोच का एकदम सेम होता है, सब कुछ सेम, ठीक है। ये जो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होता है इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसके आगे एक और पढ़ना है हम लोग को, वो है ओगी वियर, है ना, ओगी वियर। तो वो डिफरेंट है ना। ये पढ़ना था हम लोग, ये दोनों पढ़ चुके हैं, ये अभी पढ़ना है, इसके बाद फिर ये है ओगी वियर। तो ओगी वियर का डिटेल नहीं पढ़ना है हम लोग ज्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग ब्रॉड क्रेस्टेड वियर पढ़ेंगे, जहाँ जिसका जो विड्थ थोड़ा चौड़ा होगा, है ना। लंबाई तो लंबाई होगी, नदी के जितना लंबा होता है उतना लंबा डैम या वियर होता है ना। बाकी इसका अपना जो क्रेस्ट है वो थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है। ये ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे एक ये चीज हुआ है जो एक सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ये रेक्टेंगुलर नोच लिखा हुआ है ना, ये नैरो क्रेस्टेड वियर, या यहाँ पे शार्प क्रेस्टेड वियर भी लिख देते हैं ना, यहाँ पे शार्प क्रेस्टेड वियर भी लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे शार्प भी लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी शार्प वर्ड यूज करके होता है। ये रेक्टेंगुलर नोच जो होता है वो जो है शार्प क्रेस्टेड वियर, शार्प क्रेस्टेड वियर और फिर नैरो क्रेस्टेड वियर, सबका डेरिवेशन सेम ही होता है ना, सब सेम तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो है ये कॉर्नर इसका शार्प है, इसलिए इसको शार्प क्रेस्टेड बोलते हैं। ये शार्प ना होकर अगर थोड़ा सा चौड़ा होता, हल्का चौड़ा होता, इसको तो हम लोग नैरो क्रेस्टेड बोलते हैं। बहुत चौड़ा होता तो उसको हम लोग ब्रॉड क्रेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नोच और शार्प और ये नैरो देख लिए, मतलब सबका सेम ही है। अब हम लोग ब्रॉड क्रेस्टेड बियर देखेंगे, ठीक है। तो ब्रॉड में ये होता है कि जैसे ये हम लोग का मान लो कि कोई ब्रॉड क्रेस्टेड बियर है, ब्रॉड है, चौड़ा है ना। ये हम लोग का वियर है जो कि किसी जमीन पे, है ना, ऐसे ये जमीन है उस पे ये बना हुआ है। ये हम लोग का वियर ये बना हुआ है, कोई मैसनरी स्ट्रक्चर होगा, है ना, ऐसा हम लोगों ने बना दिया। इसकी लंबाई होगी, जितना नदी लंबा होगा उतना लंबा होगा, ये तो हम लोग साइड से देख रहे हैं ना। जितना नदी लंबा होगा उतना लंबा इसका भी लंबाई होगा। ये पूरी नदी को रोके हुए रहता है ना, पूरी नदी का पानी, है ना। तो अब जो है नदी का पानी इधर से आ रहा है और वो आता हुआ मान लो कि पहले कभी इतना हाइट रहा होगा, अभी ये तो रोक रहा है पूरा, तो हाइट नदी का बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा,
है ना? जब और बढ़ जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्रॉस होके बढ़ने लगेगा, है ना? तो नदी का हाइट जब बहुत बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है, तो इसके ऊपर बहने के लिए, जैसे वहाँ पे होता था शार्प क्रेस्टेड में कि डायरेक्ट ये इसका चौड़ाई बहुत कम होता था, इसके ऊपर बहने का उसको टाइम नहीं मिलता था, ये बहुत छोटा होता था, तो डायरेक्ट यहीं से पानी गिर जाता था नीचे की तरफ, है ना? लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर इसको बहने का टाइम मिलेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा पानी ऐसे गिरेगा, है ना? ये यहाँ पे ऐसे गिरेगा और उसके बाद से ये इसको पूरा बहने का, इसके ऊपर इसको टाइम मिलेगा और ये ऐसे बहता हुआ फिर यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ऐसे, है ना? यहाँ पे गिरेगा, फिर अपना ऐसे उछाल मारेगा, फिर अपना ऐसे इधर नदी का ये ऐसे बढ़ जाएगा, है ना? नदी ऐसे फ्लो करते रहेगी, इस टाइप का होगा। मतलब इसको थोड़ा और चौड़ा दिखाते तो और अच्छा लगता, है ना? कि इसके ऊपर इसको, मतलब इसमें ये सेंस है कि इसके ऊपर चूँकि ब्रॉड है, चौड़ा है ये, ब्रॉड मतलब चौड़ा, है ना? तो ये बड़ा है, तो ये जो है इसके ऊपर इसको बहने का ये टाइम मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसे नैरो में हुआ करता था। ये कुछ दूर तक ये फ्लो जो है एक अलग टाइप का, एक अलग चैनल के ऊपर जो फ्लो होता है उस टाइप का देखने को मिलेगा आपको, है ना? तो ये ऐसे करके ऐसे होगा, फिर इधर ये ऐसे होगा, है ना? तो ये सब चीज़ है, ये हो गया। अब जो है यहाँ से जो है इसके ऊपर की हाइट को जो होता है हम लोग कितना मानते थे? h मानते थे, है ना? इसके ऊपर का जो हाइट होता था वियर के ऊपर का, ये h मानते थे। अब इधर भी एक नया हाइट यहाँ पे देखने को मिला जो इसके ऊपर बहता है, तो ये जो हाइट होगा इसको हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं, ये स्मॉल h, ठीक है? तो ये हम लोग स्मॉल h मान लिए। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें जो है पानी इधर भी स्पीड से ही आता होगा और यहाँ आने के बाद क्या होगा, पानी का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। कभी भी जो है एरिया चूँकि छोटा कर दीजिए आप कभी भी किसी भी फ्लो का, तो वो पानी तेज़ भागता है। जैसे पाइप फ्लो में बता रहे थे कि पाइप का जो मुँह होता है वो थोड़ा-सा छोटा कर दो तो बहुत तेज़ पानी जो है भागता है ना? तो बहुत तेज़ भागेगा और वो अपना एरिया और छोटा कर लेता है। तो जैसे ही यहाँ पे नदी का कुछ इसको बहना था पूरा इतना इसमें, लेकिन आपने इसको ये उठा के इसका इसका फ्लो का जगह को कम कर दिया, तो वो क्या करेगा और कम कर लेगा अपने आप को। वो और इतना पतला कर लिया, बहुत तेज़ी एकदम बुलेट की तरह भागेगा यहाँ पे, है ना? बहुत तेज़ भागता है यहाँ पे। इसलिए कभी भी देखिएगा कि कोई भी चीज़ के ऊपर से जब फ्लो करता हुआ पानी होता है, तो यहाँ पे स्पीड और ज़्यादा होता है। यहाँ पे चलने की कोशिश करोगे तो पूरा बहा देगा आपको, है ना? ठीक है? तो यहाँ पे स्पीड बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे स्पीड इतना बढ़ जाता है कि उस इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्पीड लगभग वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पे भी जो पानी कुछ न किसी स्पीड से, तो नदी का कुछ पहले से भी तो किसी स्पीड रहा होगा, उस स्पीड से यहाँ पे आया होगा, इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते थे। लेकिन जब यहाँ पे इसके ऊपर आएगा तो और तेज भागता है और अपना हाइट को भी कम कर लेता है अपने आप, नेचुरली ये होता है, क्योंकि तेज भागना होता है उसको, तेज भागना होता है तो हाइट को वो नेचुरली कम कर लेता है। तो ऐसे भी हम लोग ये जानते हैं ना कि काइनेटिक हेड या स्टैटिक हेड में परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पे उसके पास क्या था, स्टैटिक हेड था, वो चीज यहाँ पे चेंज हो गया काइनेटिक हेड में, तो स्टैटिक हेड का खत्म हो गया, ये हाइट खत्म हो गया, अब उसके पास काइनेटिक हेड आ गया, है ना? स्टैटिक हेड बहुत कम है, काइनेटिक हेड ज्यादा है ना? इसके बाद स्पीड ज्यादा है, हाइट कम है, यहाँ पे स्पीड कम था, हाइट ज्यादा है ना? तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी बहुत कम है, लगभग यहाँ पे जो है इस जगह पे v1 इक्वल टू मान लेते हैं कि va इक्वल टू 0 है। ये जो पहला ये लोकेशन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं था अप्रोच के टाइम में। ये जगह तो ऐसे भी रुका हुआ होता है, ये तो ऐसे भी यहाँ पे पानी इसके बगल में यहाँ का पानी रुका ही होता है, लेकिन ऊपर वाला पानी तो फ्लो करता होता है ना, तभी तो ये इधर ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह का हम लोग सिचुएशन समझ गए कि यहाँ पे इतना तेज पानी होता है कि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं इस पॉइंट पे, ये मान लो कि पॉइंट 1 है और इस पॉइंट पे ये मान लो कि पॉइंट 2 है। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन जो लोग पढ़े होंगे, छूटा भी होगा बहुत लोगों का, तो वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा, होप आप लोग देख भी लिया होगा, है ना? तो 1 और 2 के बीच में लगाएंगे तो बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है,
P1 बाई W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या Z1 इक्वल टू P2 बाई W या रोजी है ना, W इक्वल टू रोजी ही होता है, P2 बाई रोजी भी लिख सकते थे, P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस यहाँ पे Z2। ठीक है, तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो प्रेशर होता है इसके ओपन चैनल फ्लो में, पाइप के अंदर अंडर प्रेशर फ्लो होता है, इसके अंदर अंडर प्रेशर फ्लो नहीं होता है, तो ये चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको नहीं लिख सकते हैं। पाइप में ये चीज़ कंसीडर होता है। ठीक है, ये बात समझ है ना, पाइप में अंडर प्रेशर फ्लो होता है, इसमें अंडर प्रेशर नहीं होता है, इसमें ओपन चैनल फ्लो है, फ्री फ्लो होता है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा, ये कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी कितना है पहले जगह पे, ये चीज़ तो ऑलरेडी 0 हो गया है ना, यहाँ पे ये भी यहाँ पे ये भी टर्म 0 हो जाएगा इक्वल के बाद वाला। अब यहाँ पे वेलोसिटी इस जगह पहले जगह पे वेलोसिटी, तो हम लोग ये मान चुके हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, Z1 मतलब यहाँ पे हाइट, यहाँ पे Z कितना है h है ना, तो h लिख देते हैं। फिर यहाँ पे इसकी जगह पर 0 प्लस ये वेलोसिटी यहाँ पे v है, v2 की जगह पे 2 पे कितना वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ बहुत तेज वाला स्पीड है ना, तो कुछ तो स्पीड होगा, तो उसको हम लोग v माने हुए हैं, तो v स्क्वायर बाई 2g प्लस यहाँ पे z, यहाँ पे z कितना है, यहाँ पे कितना हाइट है, ये स्मॉल h, तो ये स्मॉल h लिख देंगे, है ना। अब इसको ये जो z है, ये z मानने का तरीका, p मानने का तरीका ऐसे है, इसको दूसरी तरह से सोचो कि अगर हम लोग इसी को ये मान लेते हैं, डेटम मान लेते हैं, तो ये इस पॉइंट का डेटम से कोई हाइट नहीं है, दोनों एक ही लाइन में है, तो दोनों का z 0 हो जाएगा। तो फिर प्रेशर के टर्म में समझो कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इसका जितना हाइट होगा उतना के बराबर प्रेशर होगा, तो यहाँ पे प्रेशर P बाई W की जगह पे H लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, जितना इसका हाइट होगा उतना के बराबर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर की जगह पे H लिख सकते हो, है ना। दोनों चीज को दोनों तरीका से समझ सकते हो, है ना। तो ऐसे इसमें ऐसे समझे कि इसमें प्रेशर नहीं है, इसमें सिर्फ हाइट ही होता है ना, पाइप फ्लो तो है नहीं, ऐसे समझना आसान है। ठीक है, तो ये एक चीज ब्रोनॉलीज इक्वेशन लग के आ गया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे निकल के आया कि H इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G प्लस H स्मॉल h। अब क्या करते हैं, ये सब इनको सबको एक साइड लिखते हैं, तो V स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू हो जाएगा H माइनस स्मॉल h, तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2G इंटू H माइनस h, तो यहाँ पे निकल के आ गया कि V इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2G इंटू H माइनस h, ये चीज आ गया। ठीक है, हो गया, ये वेलोसिटी आ गया निकल के, इतना वेलोसिटी यहाँ पे इतना वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इतना वेलोसिटी होगा, ये निकल के आ गया। तो अब डिस्चार्ज कितना होगा, तो डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो एरिया कितना है यहाँ पे, ये कितने एरिया में फ्लो कर रहा है, तो हाइट इसका h और इसका लंबाई भी कुछ होगा, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका लंबाई जितना नदी का लंबाई होगा, है ना। तो हाइट यहाँ पे इस जगह की अगर बात करें, इस जगह पे 2 पे, है ना, ये इस जगह पे बात करो, अगर इस जगह पे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अगर काट देते हैं, तो यहाँ पे इसका हाइट जो है इस यहाँ h के बराबर है, और लंबाई कितना होगा, जितना नदी का लंबाई है ना। एरिया होगा इसका h इंटू एल, एल जो है जो रिवर की लंबाई है, या इसका जो क्रेस्ट है उसका लंबाई है ना। ये चीज समझ रहे हो, इसका साइड व्यू अगर बनाओगे तो कैसा बनेगा, साइड व्यू में भी ये चीज नहीं दिखेगा, है ना। वो नदी की लंबाई है, नदी जितना लंबा है उतना लंबा तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इमेजिन कीजिए कि एल जो है लेंथ ऑफ क्रेस्ट है, क्रेस्ट लेंथ है, वेयर जो है यहाँ पे लिख देते हैं एल इक्वल टू क्रेस्ट लेंथ, क्रेस्ट लेंथ। इसका जो है विड्थ है, ये बी है, ये है क्रेस्ट विड्थ, ये लेंथ नहीं है, ये क्रेस्ट विड्थ है। समझ रहे हो ना, विड्थ और लेंथ में फर्क। ये जो है वियर की चौड़ाई है, और लंबाई तो उतना होगा ना जो पूरे नदी के ऊपर बना हुआ है ये चीज, तो पूरे नदी का जितना लंबाई होता है, हम लोग काट के देख रहे हैं ना उसको बीच से, तो जितना लंबाई नदी का होगा उतना ही इसका भी क्रेस्ट का भी लंबाई होगा, है ना। तो ये एल है,
तो यहाँ पे हम लोग अगर डिस्चार्ज निकालना है इस जगह पे, तो यहाँ पे डिस्चार्ज का जो एरिया होगा वो हाइट इतना और लंबाई जो है उसका एल के बराबर, तो एच इंटू एल के बराबर एरिया होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? किसी को डाउट है तो पूछिए। एच इंटू एल लिखने में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए, है ना? ये चीज समझने वाला है कि ये अगर नहीं समझ में आया दिक्कत होगा फिर। तो एरिया जो है गया जितने में ये फ्लो कर रहा है यहाँ पे इसके ऊपर, इस वियर के ऊपर, तो वो एरिया ये हो जाएगा। उसमें मतलब एरिया डिस्चार्ज निकालते हैं ना, किसी क्रॉस सेक्शन पे निकालते हैं ना, पूरे इसमें निकालते हैं। तो एच इंटू एल हो गया, इतना एरिया हो गया जो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, है ना? डिस्चार्ज कभी भी जो है ना पानी ऐसा फ्लो कर रहा है ना, तो किसी एक जगह पे निकालते हैं कि यहाँ पे कितना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह डिस्चार्ज सेम ही होगा, है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगा √2g इंटू एच माइनस एच। तो ये हम लोग का ये निकल गया। Q इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा Q इक्वल टू ये जो है H इंटू एल, या एल एच इसको लिख दीजिए ऐसे, एल एच √2g इंटू एच माइनस एच। ये डिस्चार्ज होगा हम लोग का, ठीक है? तो ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज है ना, ये थियोरेटिकल है, मतलब ये हम लोग अभी कैलकुलेशन किए हैं उसमें आ गया। एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज Q एक्चुअल इक्वल टू होगा CD से Q थ्योरेटिकल में गुणा कर देते हैं तो हो जाता है ना, CD इंटू Q थ्योरेटिकल। तो ये हो जाएगा CD इंटू एल एच √2g h माइनस एच, इतना हो जाएगा आपको Q एक्चुअल डिस्चार्ज जो है इतना हो जाएगा, CD एल एच √2 इंटू एच माइनस एच। ठीक है? तो इससे हम लोग ऐसे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। उसमें डिस्चार्ज का अलग फॉर्मूला था, यहाँ पे डिस्चार्ज का अलग फॉर्मूला है। ठीक है? तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि दो चीज हम लोग को यहाँ पे डिस्चार्ज अगर निकालना होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज अगर इस फिगर में देखिए, इसका अगर हम लोग को डिस्चार्ज निकालना होगा इसके ऊपर, ऐसे वियर के ऊपर, तो ये हाइट भी मेजर करना होगा और प्लस इसके ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है उसका हाइट भी निकालना होगा। इसमें दो फॉर्मूला में दो चीज है, ये स्मॉल एच भी है और कैपिटल एच भी है ना? तो दोनों चीज का जानकारी होगा तो हम इसका डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझे? है ना? लेकिन कहानी इतना पे खत्म नहीं हुई है ना? कहानी अभी बाकी है। कहानी ये बाकी है कि इसमें जो है ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में ये होता है कि चूंकि यहाँ से पानी जो है इसके ऊपर फ्लो करता है ना? इसके ऊपर से ब्रॉड ब्रॉड चूंकि चौड़ा है तो इसके ऊपर कुछ देर तक फ्लो करता है। तो पानी का नेचर होता है कि वो कहीं पे भी अगर फ्लो करता है तो वो चाहेगा कि अपने हिसाब से हम डिस्चार्ज को मैक्सिमम रखें। अपने हिसाब से वो डिस्चार्ज वो चाहता है कि हम मैक्सिमम रखें, है ना? उसके ऊपर यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी इसका हम एरिया हम लोग हटाते हैं तो बहुत तेजी से भागता है, यहाँ पे बहुत तेजी से भागता है, तो कोशिश ये भी करेगा यहाँ पे अपने आप नेचुरली कि डिस्चार्ज जो है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रखें। ये पानी नेचुरली चाहता है ना? तो यहाँ पे इस जगह पे वो चाहेगा कि डिस्चार्ज मैक्सिमम रखे। उस मैक्सिमम डिस्चार्ज को रखने के लिए ये अपना हाइट को कुछ चेंज करना चाहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइट होता होगा, ये जो हाइट पकड़ता है, इसके हाइट से इस हाइट का कुछ लेना देना तो जरूर होगा ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ हाइट होगा, लेकिन कुछ तो होता होगा ना कि ये यहाँ पे कितना हाइट होगा तो यहाँ पे कितना हाइट वो ले लेता होगा। कुछ तो रिलेशन होना चाहिए था ना, है ना? जिसपे हम लोग अभी बात नहीं किए हैं, तो अब बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि नदी अपने आप में इस ऐसा हाइट पकड़ता है, इसका हाइट ये स्मॉल एट ऐसा लेता है कि उसका डिस्चार्ज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, है ना? मैक्सिमम हो सके वैसा हाइट जो है वो अपने आप नेचुरली बनाना चाहता है ना? तो वो नदी बनाता है और वो कुछ न कुछ हाइट पकड़ लेता है। तो हम लोग न्यूमेरिकली यहाँ पे देखेंगे कि नदी कौन सा हाइट पकड़ता है, कितना हाइट रखता होगा, है ना? तो वो हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों के पास एक जो है रामबाण है कि अगर ये फॉर्मूला डिस्चार्ज का यहाँ पे ये चीज है Q एक्चुअल इक्वल टू इतना, H के H यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है ना? तो ये चीज मैक्सिमम होने के लिए, है ना, क्या होगा H का वैल्यू, ये जानना है ना हम लोग को कि आखिर H का वैल्यू क्या होगा जब ये Q जो है मैक्सिमम हो। तो कोई भी चीज मैक्सिमम होने के लिए
हम लोग क्या लगाते हैं रूल, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना? यही ना होता था, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो ये जानने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जिसके बारे में जानना है, और इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना? तो हम फॉर क्यू जो है, क्यू मैक्सिमम हो, है ना, इसके लिए एच क्या होगा ये जानना है हमको, तो हम लोग इसके लिए करेंगे अप्लाइंग डी क्यू बाई डी एच इज इक्वल टू 0। यही ना अप्लाई करते थे शुरू से निकालने के लिए, किस हाइट के लिए या किस एक्स वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते थे, यही ना करते थे, किस एक्स के वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देते थे, वहां पे जो एक्स का वैल्यू आता था उस वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम हुआ करता था। तो हम लोग को जानना है कि क्यू एच के किस वैल्यू के लिए, एच के किस वैल्यू के लिए क्यू मैक्सिमम होगा, तो डी क्यू बाई डी एच कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, जो एच का वैल्यू आएगा उस वैल्यू के लिए होगा, है ना? तो अभी हम लोग वही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग करने जा रहे हैं डी क्यू बाई डी एच इक्वल टू 0, तो डी क्यू बाई डी एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू रखते हैं हम लोग, क्यू है हम लोग का सी डी इंटू एल एच इंटू रूट 2 जी एच माइनस एच, है ना, डी क्यू बाई डी एच इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम लोग, यही है ना? तो इसमें जितना भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट है हम लोग का सी डी कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, एल जो है क्रेस्ट का लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाला है, ये बाहर हो जाएगा, एच वेरिएबल है ना, एच क्या होगा नहीं पता हम लोग को, रूट 2 जी जो है इसमें है वो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है रूट 2 जी, तो बच जाएगा यहाँ पे एच इंटू रूट अंडर एच माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाई डी एच, हाँ बाई डी एच इक्वल टू 0। अब इधर वाला ये सब कांस्टेंट है उधर जाएगा उसको 0 की तरफ, तो वो 0 हो जाएगा, है ना? तो बचेगा डी इंटू एच इंटू रूट अंडर एच माइनस एच बाई डी एच इक्वल टू 0, ये बचा। अब ये u इंटू वी के फॉर्म में है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी कैसे होता था, तो एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस एक बार इसको रखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे ही करते थे ना, यहाँ हाँ, तो यहाँ पे h है, h को कांस्टेंट रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1/2 रूट अंडर h माइनस एच, और ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1, है ना, h का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस h का डिफ्रेंशिएशन -1, इतना आता होगा डिफ्रेंशिएशन आप लोग को, है ना? प्लस फिर ये रूट इसको कांस्टेंट रखेंगे इस बार, रूट अंडर h माइनस एच को, और डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे इस वाले h का, h का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू 0, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं कि और लेंदी हो जाएगा, होप आप लोगों को समझ में आता होगा, तो ये हो जाएगा -h/2 रूट अंडर h माइनस एच, अब दिख रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा -h/2 इंटू एच माइनस एच, प्लस ये सिर्फ बचेगा रूट अंडर एच माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो एक माइनस वाले को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये प्लस वाला बचेगा एच माइनस एच इक्वल टू h/2 इंटू रूट अंडर एच माइनस एच, है ना, ये चीज़ हुआ। अब इसको इधर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस एच, ये रूट और रूट गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, ये भी रूट अंडर एच माइनस एच, ये भी ये खत्म हो जाएगा, रूट रूट गुना होगा तो रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा एच, तो यहाँ पे बचा 2 इससे गुना होगा तो 2h माइनस स्मॉल 2h इज इक्वल टू एच, तो ये 2h उधर आ जाएगा 3h हो जाएगा, तो 2h इक्वल टू हो जाएगा 3h, तो यहाँ पे इसका मतलब h इक्वल टू हो जाएगा 2/3h, स्मॉल h इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू एच, तो ये रिलेशन होता है जो हम लोग को ऐसे तो दिखता था वहां पे नदी में, दिखता है हम लोग को कि यहाँ पे जो लेवल यहाँ पे होता है वो लेवल यहाँ पे नहीं रह जाता है, वो थोड़ा सा कम कर लेता है, कितना कम कर लेता है वो एक्सपेरिमेंट से दिखता रहा होगा लोगों को, है ना, साइंटिस्ट लोग पहले रिसर्च करते रहे होंगे तो उनको एक्सपेरिमेंटली दिखता रहा होगा कि इतना कम कर लेता है, तो उन लोगों ने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया, तो उन लोगों ने देखा कि नदी अपने आप जो है मैक्सिमम डिस्चार्ज पकड़ता है, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए उन लोगों ने क्या किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया एच के रिस्पेक्ट में,
एच यहाँ पे वेरिएबल था, तो ऐसा डेरिवेशन करके उनको ये चीज़ खुद आ गया कि एच इक्वल टू 2/3 होता है। तो ये उतना हाइट पकड़ता है कि जहाँ जो यहाँ पे जितना हाइट होता है उसके पहले उसका 2/3 टाइम्स हो जाता है। नेचुरली होता है ये, है ना। तो ये चीज़ जो होता है ये नेचुरली होता है। यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरली रिवर एक्वायर्स दिस हाइट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, है ना। अब क्या होगा कि ये जो एच का वैल्यू यहाँ पे आया है तो वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्यू का जो फॉर्मूला आया है ना, यहाँ पे ये एच की जगह पे वो वाला एच रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे भी स्मॉल एच है तो वहाँ पे भी हम वो वैल्यू रखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो है चेंज होगा फॉर्मूला। तो अब हम लोग का जो आ जाएगा क्यू इक्वल टू आएगा क्यू मैक्स, जिसको बोल लो या वही चीज क्यू है ना। क्यू मैक्स ही तो क्यू है, एक्चुअल में मैक्सिमम वाला ही डिस्चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज था, सी डी एल एच सी डी इंटू एल इंटू एच के जगह पे ये जो चीज था पहले लिख देते हैं एल एच इंटू √2g इंटू एच माइनस एच, है ना। ये चीज था पहले से। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे एच के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2/3 एच पुट करने वाले हैं ना। तो ये पुट कर रहे हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा सी डी इंटू एल, एच के जगह पे 2/3 एच √2g, और यहाँ पे एच के जगह पे एच कैपिटल एच को कैपिटल ले रखते हैं, इसकी जगह पे 2/3 एच लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया। तो ये जो है चेंज होके हो जाएगा सी डी इंटू एल इंटू 2/3 इंटू ये एच √2g है, तो √2g तो होगा ही √2g, ये h माइनस 2/3h, तो ये h/3 हो जाएगा, है ना। तो ये इतना हो गया। तो अब देखिए, अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो सी डी इंटू एल इंटू 2/3 इंटू एच। अब देखिए ये √2 इसको अलग कर लेते हैं, एच को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी सब चीज को अलग कर लेते हैं। तो ये √2g/3 बचेगा और यहाँ पे ये √h बचेगा, है ना। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये h और ये h, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो टोटल 1 का क्या पतना पावर हो जाएगा 3/2। तो ये सी डी इंटू एल इंटू 2/3 इंटू √2g/3, ये h और इसका h मिलके पावर जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो सारा टर्म है, ये टर्म इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2/3 है, √2g, g का पावर वैल्यू जो है 9.81 रखेंगे, फिर 3 का वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1.7, इसका वैल्यू जो है 1.7 आएगा, है ना। ये चीज इसका टोटल वैल्यू, तो ये हो जाएगा हम लोग का, है ना। ये वैल्यू 1.7 आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो करना चाहो तो। इसका टोटल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1.7 आता है, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू सी डी इंटू एल इंटू एच का पावर 3/2। ठीक है। Q इक्वल टू इतना हो जाता है। तो लास्टली जो है आप हम लोग देख रहे हैं कि बस कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट ही चेंज होता है, बाकी L इंटू एच का पावर 3/2 ये सब में रहेगा। ब्रॉडकास्टेड में भी L इंटू एच का पावर 3/2 आया, है ना। नैरो वाला जो था उसमें भी जो है L इंटू एच का पावर 3/2 ही आया, है ना। L इंटू एच का पावर 3/2। बस ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या कांस्टेंट, वो किसी अंक के रूप में या CD के रूप में, है ना। वो ही बस डिफरेंट आता है अलग अलग इसके क्यूबियर के लिए। बाकी आप सब में जो है L इंटू एच का पावर 3/2 ये कॉमन ही देखेंगे आप। ठीक है, समझ गए ये बात। हाँ, तो ये जो हो गया ये ब्रॉडकास्टेड वियर के लिए है, इसको याद रखना है। ब्रॉडकास्टेड वियर। अब यहाँ पे जो है उसमें वहाँ पे जो फ्रांसिस फार्मूला था तो उसमें CD का वैल्यू उन्होंने पाया कि 0.623 था, है ना। तो चूंकि वहाँ पे जो क्रेस्ट हुआ करता था ना वो नोकीला हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, पानी सिर्फ उतना ही के ऊपर जाता था, है ना। वो भी मेटालिक होता था, इसके ऊपर से पानी जाता था। तो CD का वैल्यू वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जानना आसान था। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग का वहाँ पे क्रेस्ट चौड़ा है ना। इस पूरे के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये चौड़ा वाला मटेरियल कौन सा है, कितना चौड़ा है,
है ना? चौड़ा तो सिर्फ बोलने के लिए ना, हर जगह 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 का अलग अलग चौड़ा ही होगा, कितना चौड़ा होगा, क्या मटेरियल होगा, तो सीडी का वैल्यू डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल अलग अलग चौड़ाई पे, है ना? तो इसलिए सीडी का कोई खास वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है ना? नहीं तो वो वैल्यू कोई कोई एक वैल्यू दे के इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, सीडी को सीडी लिख के छोड़ दिया जा रहा है कि उस लोकेशन पे जो सीडी का वैल्यू होगा एक्सपेरिमेंटली देख के वो बढ़ा जाएगा। ठीक है? इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है? ये ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? ये हो गया। अब जो है एक ओगी वियर बचा हुआ था, है ना? ओगी वियर।